दुर्ग पुलिस को आज फिर से एक बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला है पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का, जहां 5 अप्रैल को एक बुजुर्ग पैगंबर सिंह मंडावी शिकायत दर्ज कराता है कि 27 मार्च को कुछ युवक उसके गांव भोथीपार आते हैं और उसके 1.5 एकड़ ज़मीन को समतलीकरण के नाम पर झांसे में लेते हैं और झांसे में आकर उन्हें खेत समतलीकरण के लिए हामी भर देता है। और जब खेत समतलीकरण के बाद पैसे देने की बात आती है तो 27 लाख रुपए का बिल थमा दिया जाता है। 27 लाख रुपए के बिल को सुनकर सख्ते में आ जाता है। बात मान मनोबल पर आती है। फिर 50,000 रुपये में वह राशि तय होती है। फिर वह किसान, जो कि पूर्व बीएसपी रिटायर्ड कर्मचारी था, अपने बैंक खाते भिलाई से पैसा निकालने के लिए भिलाई आता है उन्हीं लड़कों के साथ। और जब वो पैसा निकाल के वापस जा रहा होता है तो हनोदा और धनोरा के बीच में वही युवक उसके निकाले हुए 13.5 लाख रुपए लूटकर भाग जाते हैं। इस मामले को वह अपने परिवारजनों को बताता है पैगंबर सिंह मंडावी। तब परिवारजन उन्हें थाने में शिकायत की सलाह देते हैं। थाने में शिकायत दर्ज कराने पर इस बड़े मामले को देखते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव एक विशेष टीम गठित करते हैं, जिसमें टीम के द्वारा लगभग 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और तकनीकी जानकारियों एवं विभिन्न मानवीय सूचनाओं के आधार पर एक बेहतरीन तालमेल के साथ इस मामले को सुलझा लिया जाता है। सभी आरोपी पकड़े जाते हैं और उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव प्रेस वार्ता में पेश करते हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में उन्होंने क्या बात की इन आरोपियों से और क्या पूछताछ में बात सामने आई। बालोद निवासी एक किसान को ज़मीन समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख रुपए बैंक से निकलवाए गए और फिर इन 8 लोगों द्वारा जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अभी 7,20,000 रुपये जो है रिकवर किया गया है। 2 मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं। इनके द्वारा 2018 में भी इसी तरह की घटना बालोद में ही घटित की गई थी। ये लोग लगातार जगह जगह घूम के भोले वाले किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते थे। पहले उनसे छोटा सा काम करते थे और उसके बाद फिर उसके कर्मचारी होके या नियम का उल्लंघन होके का दबाव बना के उनसे पैसा ऐंठ लिया करते थे। कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि ऐसे बाहरी चालसाजों से, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बिना आइडेंटिटी कार्ड के, बिना एग्रीमेंट के उनसे के साथ काम ना कराएं और यदि उनके ऊपर दबाव बनाते हैं तो आके थाने को इसकी सूचना दें। 2 मास्टरमाइंड अभी फरार हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अन्य फरार सदस्यों की पता तलाशी की जा रही है। ये लोग ट्रेन से दोबारा बिलासपुर आकर इस तरह की घटना दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ये बालोद में पेशी पर आए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आरोपियों द्वारा भी इनके द्वारा लूट की गई है। अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा बहुत सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। सर एक पहले विजुअल बना लेते फिर पूछताछ करेंगे। सर रखे सर ये बुजुर्ग कौन है? सर विजुअल बना लेते। सर टोटल कितने सर? 6 आपको डरो ना मेन जो चेहरा भी दिख रहे हैं। 2 मामले थोड़ा इसे हो ना चलो और थोड़ा इसे हो अब इसी खतरा है ठीक है सर। इधर तो दोनों अभी क्या नाम है? बबलू, इतना दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा लिया तुमने। पहली बार किए हो? पहले भी किए हो? दूसरा लाया था परवीर आलम तुम्हें लेके आया था। नहीं ये तो लूट तुमने किया ना? उन्होंने पैसे, मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीर आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। पहले हमने लिए थे, अपने चाचा ने 1 लाख रुपए उधार उनको। 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो? पहले भी किए हो? पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें?
ये या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े और जो लोअर टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो, तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं बुला लिया तो वही गलती हो गई। नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है, गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब, ये इसकी प्लानिंग कब करी? उसने तो दूसरी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, कैसे ले जाओ बस। तुम्हें फोन किया सुबह कि तुम थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे, बिलासपुर रेलवे ढाबे पे थे, वहाँ से तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने आए थे, आप दोनों मोटरसाइकिल से आए, कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में। दुर्ग में आए, फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ तुम। अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए, फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया, आलम मिल गया, आलम हमें लेके वहाँ चला गया, मतलब कहाँ चला गया? खेत जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया जमीन बनाया था, फिर क्या हुआ? वो जमीन बनाया वहाँ से, तो वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने हाँ। अपना हिसाब उसाब किया, हाँ। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संग। तो फिर भी बोला कि और आलम के चलो पैसे ले आते हैं, पैसे ले आते हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे। दे देंगे। वो ला के उन्होंने मतलब यहाँ से पैसे लिए, पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे, कोई रोड था उस रोड पे जाके पैसे लिए, छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए, कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए 13 लाख रुपए बैग में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए, फिर वो लोग वहाँ से आलम प्रवीण चले गए, हम दोनों चाचा देख, मोटर उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए थे। किसान ने दिए थे? हाँ, किसान 13 लाख किसान ने दिया दिया था। था, काले बैग से निकाल के। समतलीकरण के नाम पे 13.5 लाख दिए, किसको दिए? प्रवीण को, उन लोगों को दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? लूटे मारपीट करने पर छीन के लिए बात 50,000 की हुई थी, समतलीकरण का 50,000 देना था। समतलीकरण तो 50,000 का था ना यार। 13 फुट लाख के हिसाब से लेबलिंग करी है उनने, 5 रुपए फुट के हिसाब से। फिर तुम बालोद में भी कर चुके हो तुम ऐसे ही? 18 में 2 केस वो सर, आलम- फरवरी तुम कभी जेल गए हो? हाँ हमें गया था। किस चीज, कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में। एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए उन्होंने ले रखे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए, तो ठीक है। 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल, पिछले कितने दिन जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो। नहीं, तीसरी बार है सर, 2 बार तीसरी अगस्त बार? में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया था। नहीं नहीं कितनी बार, कितने बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर, कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420। 420। तुम तो हो ही 420। केस तो दबा इसका। दोबारा इनका मॉडल ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा, ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। तो तुमको 1 लाख किस चीज़ का? तुम तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किस चीज़ का मिलने वाला था? उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। बालूद वाले केस में 1.5 लाख किस चीज़ के लिए थे? तो हमने जो मतलब हमें पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था, पैसा हमने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। हमें पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसमें 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मेरे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? तो पीछे हो, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जालसाज आदमी है। चाचा को पूछे, चाचा ही बताएंगे, रुकिए। चाचा क्या नाम है? सरकारी अधिकारी बनते थे चाचा। अरे जरा तो सरकारी जेसीबी है बोलते हैं, कैमरा लगा है बोलता है। हाँ, इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हो बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? नहीं, आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का देश काम करते थे दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ जी अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन और आलम, इन्होंने फ़ोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें लेने तो पैसे आप ले जाओ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आँखों से ले जा रही था। चलो पीछे हो जाओ, 4-7 लोगों से कितनी बात करेगा आदमी। इधर आ जाओ। 2 हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में, ऑरेंज। आ जाओ। क्या नाम है?
अली मोहम्मद, हंसी आ रही है आपको। आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। हम आप ही क्या आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए तो बस साथ ही पैसा आए। कितना पैसा कितना मिला? पैसा कितना मिला? 15,000 रुपये हमें दिए। किस चीज़ के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था ना, हिस्सा जो हमने पहले दिए थे। हमने चीज़ वसत रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। चारों ऐसे ही हो। हमने शकल भी नहीं देखी, किसान की कोई शकल बात भी नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना तो फिर किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना, किसान की अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तुम्हें यही दुख है ना कि शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपये ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहे हैं। बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई भाई माननीय न्यायालय में रखा जाए तो यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं जा रहा था। आपने बोल दिया आपने कुछ नहीं किया तो वैसा सही, माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले या ज्ञानतावर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने? उन्होंने हमने नहीं लिया था। हाँ तो भाई भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? पहले 2 बार जेल जा चुका है। हमें पता नहीं, ये जानते थे यही काम आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये? और हम पहली बार जिंदगी में भाई ये मालूम था कि नहीं मालूम था 2 बार जेल गया है ये? बता तो रहे, पता के दिए और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं हम। और 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठे क्यों आ रहे थे फिर? फेरी करने ले जा रहे थे हम सब। हाँ भाई, हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता था, फिर हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं सर, बस इनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है? इधर आओ। पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था सर। वो कहाँ का केस था? वो बालो था। क्या केस था वो जमीन का ही केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिर ने और आलम ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किस चीज़ के 2.5 लाख लिए थे? जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उनने केस करा था। केस किस चीज़ का किया उन्होंने? ज़्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? लोग 2.5 लाख लिए थे, उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक का समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे ले लिया? 2.5 लाख तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था, 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। लाख का काम कराया। प्रार्थी क्या बता रहा है, कितने लाख का काम कराया उसने? प्रार्थी बता रहा है 27 लाख मांग रहे थे, सरकारी तुम्हारी जमीन है, 50,000 में बात हुई उनकी, फिर ये FD निकालने का उसको जमीन नहीं, क्या बताया? ठीक है बताओ ना यार, कैसे FIR करते हो तो उसको पता भी तो होना चाहिए। बताओ क्या बताया? सर कि ये 27 तारीख को शाम तक हम सरकारी काम करते, JCB काम करते हैं, सरकारी जब समतलीकरण का काम करते हैं। 27 तारीख को ये लोग 3 लोग पहुँचे प्रार्थी के पास में और बोले कि ज़मीन हम लोग समतलीकरण कर देंगे। ठीक है। फिर उसने बोला कि मेरे को नहीं करवाना है, फिर भी उसको बोले कि 2-3 हज़ार रुपये लगेगा, मात्र हो जाएगा। तो उसने बोला मैं बताऊंगा अगले। 28 तारीख को ये लोग JCB लेकर वहाँ पहुँच गए। प्रार्थी के बेटे ने बताया कि कौन आ गया, तो वो देखा मैंने अभी आपसे पक्का तो किया नहीं, फिर भी बोले चलो 2,000 रुपये लगेगा कर दो। फिर 28 को समतलीकरण कर दिए। बोले पैसा कितना हुआ? बोले वो कंप्यूटर से बिल निकलेगा, कल आके बताएंगे। 29 को सुबह ये 3 लोग आए, जैसे इसके पीछे और 3 लोग आ गए। उन 3 लोगों ने बोला कि पैसा देना है, तो जो बाद में 3 लोग आए थे उन्होंने बोल दिया कि एक तरह से सरकारी अधिकारी तरफ पर कि आपने JCB सरकारी इस्तेमाल किया है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने सरकारी JCB इस्तेमाल किया, और उसको 2-3 झापड़ वहाँ घर में मार दिए। तो उसको प्रार्थी को लगा कि ये वाकई में कोई सरकारी JCB है या ऐसा कुछ है। तो फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि तेरे को 27 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाए। नहीं, किस चीज़ का 27 लाख? इस जमीन समतलीकरण के लिए सरकारी JCB इस्तेमाल किया, उस पर कैमरा लगाया और ये रिकॉर्ड हुआ हमारे कंप्यूटर के सर्वर में, और तुमको फाइन होगा इतना, नहीं तो जेल जाओगे। ये जाके उसको धमकाया, उसको धमकाने वाला कौन था? ये सरकारी गया था। ये मशीन जो चली है, वो साहब बता रहे हैं, वो पहले हमसे पहले चली है, यानी हम तीसरे दिन या चौथे दिन बुलाया। मशीन चली है, तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है? नहीं साहब उन्होंने नहीं बोला है। तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उस तरह तो? उसके बाद उन्होंने काम करा। अरे उस क्या काम करा? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं लगता 27 लाख काम होता है? नहीं होता। नहीं बोला साहब हमने 27 लाख। हमने नहीं बोला, अपनी जुबान से नहीं तो बोला। 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में? नहीं होता सर। 1.5 एकड़ जमीन में, और तुम लोग वहाँ पहुंचे हो, बाहर लेके पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए, और कहानी सुनाते हो मुझे। हमने 1 लाख रुपए दिए। पैसा तो ये लिया ना बैंक को। पैसा कितना लिया बैंक से? लिया बैंक को। सर कितना पैसा लिया तुमने?
कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है। अरे बैग पैसा का बैग किसने लिया? प्रवीण ने। और इनको दिया ना? नहीं, इनने पैसा नहीं, इसने लेके प्रवीण को दिया। प्रवीण ने आलम और प्रवीण ने दिया सर। हाँ, आलम और प्रवीण को दिया। किसने? 13 लाख रुपए किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने। हाँ, मेरे सामने भी सामने तो था। 13 लाख रुपए किस चीज का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जमीन मशीन चलाया था। कितना मशीन चलाया, कितना दिन? हमें पता ही नहीं था। उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चल। यार इन लोगों की झूठ नहीं, ये बोला था कि बालोद में 2 केस में जेल गया। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है जी। तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी तो बचोगे। सच बोले, वो 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया कि तो कितना फुट था वो? कितना फुट था? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ? अब सामने खेत देखे। 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े अरे बनाए थे। 1 एकड़ खेत तो दिखा कितना होता है? 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा? 2 खेत 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो। 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे समझा नहीं रहे हो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण। 12-15 एकड़ जमीन हो जाता है 5-10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो। सब प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा 2 बार जेल गए, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है। 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो। मुझे कहानी सुना रहे हो। नहीं, उसके बाद लिखा सर उसको पकड़ा जाए। पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित में पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी भी था, उन्होंने लिख के जो पिराच ने दिया जेल क्यों गया डायरी था में। तू पहले? डायरी में लिख के दिया। बैंक ये भी गया था। हाँ, साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए हैं। झूठ नहीं बोलना हम तो। प्रार्थी को पैसे डाल के उसकी एफडी तोड़वाए हैं। हाँ, एफडी तोड़वाए हैं और मोटरसाइकिल में बैठा के लाए हैं। क्यों तोड़ा भाई? 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा। सरकारी जैसे भी चल रही है, रिकॉर्ड हो गया तो है। उसने क्या कि किया? वो जमीन खरीदने के लिए उसने पैसा नहीं गलती से निकाला। उसको ये बता दिया कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। कुछ धमका के काम निकलवाया होगा। है, निकाल के इसको लिटरली उसको मार के भगाया वहाँ लेकिन उसको ही बुलाना चाहिए था यार, क्योंकि तो उसी को बताया था ना कि लेन देन का मामला है ये। आज पहुंचे समझ नहीं आ रहा। उसको ही बुलाना से। चाहिए पैसा ना। उससे ले लिया ये और लेके लात मार के भगाया उसको। ऐसा राजीव जी बता रहे हैं। उसको भी लेके आना चाहिए था ना प्रार्थी को यार। एक तो FIR देख के ही प्रथम दृष्टया लेन देन का FIR लगता है। भाई वो खुद निकाला, ये गया था साथ में। भाई खुद निकाला ना, खुद दिया ना इनको। छीन लिया सर, ले लिया सर। छीने हैं। ये लिया उसको डरा के कि ये सरकारी जैसे भी चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो गया है कंप्यूटर में पूरा, इसमें कैमरा लगा है और तुम जेल चले जाओगे और 27 लाख का फाइन बनता है। ऐसा डरवा के तो निकलवाया। इतनी रकम अगर कोई लेने जाएगा खींचने पे एफडी तोड़ा के तो इनको नहीं, लेकिन मनसा तो होगी ना FID तोड़ने की। भाई FD तोड़ने की मनसा तभी हुई ना जब देने की कुछ ना कुछ तो मंशा होगी ना। इसलिए डरा है ना, खरीदा था अपने बेटे एफडी से, वहीं से अपने बेटे के घर गया वो, घर में जाने को एफडी कागज दिया उसने। वो जमीन खरीदने के लिए FD तोड़ा कि इनके दबाव में FD तोड़ा? दबाव में तोड़ा सर। देखो दबाव में तोड़ा, जमीन के नहीं तोड़ा है। सर जमीन के बाद उसने बैंक मैनेजर ने पूछा, इन लोगों को डराया था तो इन लोगों को पहले समझाया था कि जमीन के नाम से इसके साथ जो आरोपी गया था उसने बैंक मैनेजर बोला कि मेरे रिश्तेदार हैं, इनको जमीन की रजिस्ट्री करा। लेकिन उसको ही लाके पूछताछ करें, जो प्रार्थी है ना उससे ही पूछताछ करें। और ये है कि इन्होंने बिना एग्रीमेंट के किया होगा समतलीकरण, तो उसने डराया होगा, उसने दे दिया। लेकिन गड़बड़ आदमी तो है ही, पहले भी जेल जा चुका है 2 बार। जमीन वाकई शासकीय थी क्या? नहीं प्राइवेट जमीन थी, जमीन उसकी है। बेसिकली बिना एग्रीमेंट के करवाया होगा तो उसको कर दिया, तब कहा कि इतना। वो डर गया कि सरकारी जेसीबी से मेरा काम हो गया करके, ये डर गया। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए। और वो भाग क्यों गया वो प्रवीण? वो फ़ोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ? मोबाइल ही बंद कर दिया उन्होंने। वहाँ मोबाइल क्यों बंद किया उसने? सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फ़ोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बता देगा? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? सुन रहे हो? सब मिले हुए देख रहे हो ना आप? ना वही है परवीन और वो तो है ही है। पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोले तो इसका तेरा काम नहीं करूंगा। जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गए थे, सामने छीना था। तुम्हारे सामने लिया पैसा, हाँ पैसा तो मालूम था ये पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखे दे के लेता है, तो पैसा का तुम्हें लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। इन्हें पूछो, मैं कसम से मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती तो भाई इनको जबरदस्ती, इनको- भाई जबरदस्ती को दूध पीते बच्चे हो तुम लोग कि बिलासपुर लेके आए, तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं गलती हो गई, जबरदस्ती दिया मैंने, मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए। 1.5 लाख दे, बोलता कि 50,000 तुम्हें बाद में 1 लाख रखो। हमने कि हमें नहीं चाहिए, चल दिए थे वापसी। इनको चाचा को जबरदस्ती इनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, वो क्या है? जैसे ये भाई जो बता रहे हैं, तो ये डरे जब ही तो उन्होंने 13 लाख दिए। अरे भाई किताब
और उन्होंने डराया साहब हमारे। भैया डराया तो डराया ना, हाँ डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चले जाओ। ये तो बोला किसान को, क्या बोल के डराया? अब किसान को अभी हाल बता नहीं रहे किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं, हम तुम बोले हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हैं। बदला तुम लियो। दूसरी बार क्यों आ रहे थे जब ये बदलाव से जब फंसा देता है, दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे इसके साथ? अभी अभी 6 तारीख क्यों आ रहे थे? ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे तो ये पूरा गैंग देखे। 2 केस है बालू। ये लड़का ये देखिए ब्लू शर्ट वाला, भाई पहले भी जेल गए हो। ये कौन है? किस चीज जेल गए थे उस बार? इसी काम पे, इसी काम पे। देखो मैंने बताया ना, वही मैं गया था। फरवरी 2018 और अगस्त बालोद में कांड किया। ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है, जेसीबी चलवाते हैं आपके। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं। और देखो फुटेज देखिए, अभी यहाँ से बेवकूफ बना रहे थे। ये देखिए फुटेज, ये देखिए नहीं सब गए, झूठ थोड़ी बोल रहे, वो तो गए पैसे लिए। तब थोड़ी से बोलो, तो पता था कि लूट का पैसा है, गए से पैसा लेने के लिए, वे कहानी सुना रहे हो मुझे, झूठ बोलता हूँ। नहीं गलती हुई साहब, गए थे, गलती हो गई, अब कभी जिंदगी में भी जाए नहीं। इनको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है। ये बताओ तुम चुनते कैसे थे कि आदमी झांसे में आएगा? हमने ये देखिए, हमने नहीं चलवाया साहब, हमने जानबूझ के चेहरा ढक कर जा रहे थे। देखिए बैंक में कैसे जाते थे ये लोग। जो आदमी सही आदमी रहेगा ऐसे चेहरा ढक के जाएगा। किस तरह से ये लोग झांसा देके, ये दोनों का गैंग बुजुर्ग समझ के लोग इस पे डाउट नहीं करेंगे। हाँ? और मुझे कहानी सुनाते हो। कोरोना भी यार नाक ढकते हैं, चेहरा थोड़ी ढकते हैं। जहाँ कोई गार्ड नहीं रहता उस एटीएम में तक हमको टोपी या चश्मा पहनने के लिए मना किया जाता है। लोग बैंक में ऐसे जा रहे हैं। कैसे लूट हुई आपके पिताजी के साथ? जी सर, वो लोग 3 लोग आए थे। पहले तो जेसीबी का काम है, जेसीबी का काम के नाम पे 1.5 लाख निकालने क्यों गए आपके पिताजी? नहीं सर, उसको इतना डरा दिया था, क्या चीज बोल के डराया? मार वार दिए थे। शायद खेत में अकेले थे, उसको मार वार के धमका के उन लोग धमकाएगा तो कोई पैसा दे देगा अपना? नहीं सर, इतना डर गया था, किसी को बताया नहीं, इतना मार वार दिए थे। क्या किए थे, तो घर में आए और किसी को बताए भी नहीं, और चुपचाप अपना बैग उठाए वो आदमी के साथ और सीधा बैंक की ओर रवाना हो गए। बैंक की ओर रवाना हो गए, पैसा निकाले बैंक से निकाल, बीच रास्ते में उन लोग लूटेंगे क्यों भाई? दे ही दिए ना, मतलब छीन लिए सर उन लोग। भाई वो खुद ही बैंक गया, खुद ही निकाला तब ना। तो देने के लिए गांव ही आ रहे थे सर, लेकिन वो क्या बोले सामने दूंगा करके, लेकिन उन लोग बीच रास्ते में ही छीन के उन लोग मार के उसको पापा को। मेरे पापा से पूछे नहीं आप लोग क्यों 1.5 लाख देने जा रहे थे, क्यों निकाले बैंक से? क्या बोले पिताजी आपको? वो 27 लाख का बिल बना दिया था सर। वो 27 लाख खेत का जो जेसीबी का काम किया था सर, 27 लाख का बिल बनाया था। और तो 27 लाख का बिल बनता है क्या? नहीं बनता सर, वही कितना बनता है? 27 लाख का बनता ही नहीं है। मैं कितना बनता है? तुम बोले 50,000 का होना चाहिए या 10,000 का होना चाहिए, वो सीधा 27 लाख का पर स्क्वायर के हिसाब से, खेत के पर स्क्वायर के हिसाब से उन लोग बिल बनाए थे सर। 27 लाख नहीं तो वो नॉर्मली कोई और आदमी समतलीकरण करता तो कितना लगता है उसमें? नहीं सर, 10,000 में हो जाता है। 10,000 में हो जाता है, एक एकड़ के हिसाब से 10,000 में हो जाता है। 10,000 में हो जाता है। 10,000 का चीज़ में 27 लाख मांग रहा था। तो तुम पिताजी कहाँ काम करते थे पिताजी को तुम्हारे? बीएसपी में एम्प्लॉय थे, पढ़े लिखे थे, तो उनको पता नहीं चला कि 10,000 की चीज़ के लिए 27 लाख मांग रहा है? इतना डर गए थे सर, अकेले थे खेत में, मारे इतना मारे भाई। मारे तो उसको मिलाइया होना चाहिए, चोट लगना चाहिए। मारे का कोई आदमी मांगे, पढ़ा लिखा आदमी 27 लाख दे रहा है, और वो पहले से जानते थे क्या अच्छे लोग, 3-6 लोगों को? नहीं सर, कभी देखे नहीं। बेवकूफ़ बन जाते हैं यार लोग। तो तुम्हें क्या लगता है कैसे बच सकते हैं ऐसे फ्रॉड से? किसी को भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे में वही काम के भरोसे आए उन लोग, सरकारी जैसे भी है, अभी काम खाली है करके आए, फिर उन लोग ठीक है काम तो किए, लेकिन उसके बाद ऐसा 7-8 आदमी आके एक आदमी को चमकाना
ये है, इन्होंने पहले ये दिखाया कि सरकारी जेसीबी है, खाली पड़ी हुई है, इससे हम काम करवाना है, और बाद में इन्होंने ये बोल के धमकाया कि कैमरा लगा हुआ है, सरकारी जेसीबी का दुरुपयोग किया है तुमने, तो फ्रॉड के केस में फंसा देंगे, तो जेल हो जाएगा। तो इसलिए मॉडल ऑफ ऑपरेंडाई है इनका। इसे सभी लोगों को बच के रहने की आवश्यकता है। सभी किसान कम दाम में काम होने की तरह ट्रैप में ना फंसे। यही हुआ होगा, 50,000 का चीज़ 10,000 में कर रहा होगा, तो तैयार हो गए आप लोग जो है, जो भी बहुत सस्ते में कोई काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो दुविधा है, उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और भोले वाले किसान जो है इसमें फंस के 13.5 लाख रुपये खुद जाके निकाल लिए। अरे खुद निकाले तो ना, लूट किया निकाले तो खुद ही, हाँ खुद ही निकाले सर। तो वही बात है ना। ऐसे अपने पैसे की रक्षा नहीं करेगा आदमी। यदि लगता है कि 50,000 की चीज़ है तो वो इतना मांग रहा है, तो आके केस करना चाहिए ना, पुलिस को बताना चाहिए। बाद में तो पुलिस को शिकायत कौन किया? हम लोग बोले, हम लोग सोच लिए कि सर रिपोर्ट कर देते हैं, फिर पापा दूसरे दिन आए, 30 तारीख को हम लोग फिर रिपोर्ट किए। 30 तारीख को रिपोर्ट। चलो पुलिस की ये है जो कम 7.5 लाख अभी मिला है, नहीं तो ऐसे तुम लोग धोखा, मतलब गाड़ी कमाए पैसा 13.5 लाख रुपये किस चीज़ का पैसा था ये सर वो एफडी अपना फिक्स किए थे। कहाँ से पैसा, कहाँ से आता है एफडी के लिए? बीएसपी से रिटायरमेंट में है। बताओ, रिटायरमेंट का पैसा ऐसे उड़ा रहे हो आप। किसान की मनोस्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह से रिटायरमेंट का पैसा, फंड का पैसा, उस पर किस तरह का दबाव बनाया होगा इन चालसाजों ने कि वो खुद गया अपना बैंक और पैसा निकाला। और चालसाज इतने बदमाश थे कि वो साथ में उसके अंदर तक बैंक तक गए, ये पैसा निकाले दबाव बना के, और बुजुर्ग ने अपने घर वाले तक को नहीं बताया। जी सर, आ दिया था, मार दिए थे, बहुत मार, पिटाई भी किए थे, किसी को कुछ नहीं बता पाया। सरकारी तक तो मेरे यहाँ निशानी भी आए थे, एफडी का कागज़ मेरे यहाँ से लिए, मेरे को तक नहीं बता पाए कि ये ऐसा कर रहा है मेरे साथ। मैं पूछा ना तो बोले कि मेरा दोस्त है, कौन है? हाँ एकदम दोस्त। बोल बहन के घर भी गए थे क्या उन लोग? हाँ सर, मेरे यहाँ बहन के यहाँ गए थे, तो वो ग्रीन वाला शर्ट है ना, वो गया था उन लोग सप्ताह भर पहले। उन लोग जेसीबी का काम है क्या करके, उन लोग भी ऐसे ही वहीं गए, लेकिन मेरे यहाँ उसके मामा मानते हैं, वो बोले कि नहीं है, काम वाम नहीं है हम लोग का। फिर भी दूसरे दिन ना जेसीबी पकड़ के आ गए उधर, जेसीबी पकड़ के आए, गनीमत उन लोग घर में नहीं थे। फिर फ़ोन दूसरे के थ्रू फ़ोन लगाए थे कि आए हैं जेसीबी का काम करके, तो उन लोग मना किया। जेसीबी किसका है? जेसीबी नहीं सर, उन लोगों ने पता कहाँ से आते हैं, पता लगाए जेसीबी कहाँ से लाते हैं। जेसीबी को भी जब्त करने की आवश्यकता है। टारगेट कैसे कर रहे थे कि ये पैसा वाला है करके? ऐसा ही ना, वो जाएंगे 50, मान लो 1 लाख खर्चा लगेगा उनका का, वो बोलेंगे आपका सरकारी जेसीबी है, ये खाली पड़ा हुआ है, हम लोग डीजल का पैसा लगेगा हम लोगों को, तो 20,000 में हम कर देंगे। तो हम लोग डीजल 10,000 का लगेगा, 10,000 बच जाएगा मेरा, 20,000 में तैयार हो जाएगा। अब 1 लाख की चीज़ 20,000 कराने के लालच में वो किसान करवा लेगा। जब करवा लेगा तब कहेगा ऐसे कैमरा लगा हुआ है, इसको ये लगा हुआ है, सरकारी जेसीबी का उपयोग किया है तुमने, 420 किया है, तुम्हारा तो कार्रवाई होगी, लीगल कार्रवाई। लेकिन चंगुल में अच्छा आदमी फंस गया, फ्रॉड का ओटीपी नहीं, बहुत लोगों को फंसाते होंगे ये लोग। वहाँ भी किए, उसके बाद फिर विशाली भी आए बहन को फंसाने के लिए जी। वहाँ अभी भी बेमित्रा चले गए, पुलिस पास जा रहा था ना, इनके पास आ रहा हाँ, वो तो जबरदस्ती पुलिस जबरदस्ती लेके इतने क्यों डर गए? ये नहीं डरते उनके पिताजी, वही उनको अभी भी यकीन था कि सरकारी एजेंसी वाले। हाँ भाई, पुलिस के केस करा देंगे, डराई भी है।